नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि कुछ कंपनीज की इंपॉर्टेंस डेटा के साथ साथ उसके परफॉर्मेंस के बारे में और टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी शेयर करूंगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा स्विंग ट्रेडिंग लेने के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये मेरे वीडियो में जितने सारे कंपनीज होते हैं सारे के सारे एज ए एजुकेशन पर्पस में होते हैं, कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं होता। तो प्लीज एक बार रिसर्च करके आप एक बार सारी चीजों को सोच कर समझ कर काम करिएगा। तो चैनल के ऊपर नया है तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। अभी सभी जानते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर एक बड़ा मोमेंटम अपकमिंग टर्म्स में आने वाला है, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा ब्रांड Xiaomi, जो एमआई का एक सबसे बड़ा ब्रांड है, Xiaomi क्या किया, इंडिया के साथ डील किया, और वो भी किसके साथ, डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ। क्योंकि Xiaomi जानता है चाइना का जो ग्रोथ होना था वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं और ग्रोथ होने का जगह नहीं है। अभी एवरेज लेवल का वहां पे सेल आउट होगा, एवरेज लेवल का बिजनेस होगा। अभी बिजनेस का जो अपॉर्चुनिटी है वो टोटली इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कंट्री बन चुके हैं और इंडिया बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। और इंडिया जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है उस ग्रोथ में अगर बड़े से बड़े कंपनी एंट्री ना ले तो वो पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए देखिए आज एप्पल से लेकर टेस्ला से लेकर फेसबुक, मेटा सब कुछ इंडिया में आकर खुद खुद का सेटअप बनाना चाहता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बता दिया कि आप बाहर से काम करना चाहते हो तो इंडिया में मत आइए, आप इंडिया में आकर सेटअप बना के काम करिए, तभी हम लोगों आपको परमिशन देंगे। तो इसलिए सामने क्या किया, डिक्सन टेक्नोलॉजीज को पकड़ा, और उसके बाद डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ जब भी डील होने का अनाउंसमेंट हुआ तब से लेकर डिक्सन टेक्नोलॉजी भागते ही जा रहा है, भागते ही जा रहा है। तो देखिए सिर्फ यही नहीं कि ये कंपनी के ऊपर एक न्यूज आया और कंपनी जंप किया, तो उस तरीके से न्यूज के ऊपर मैं जरूर कहूंगा आप दूर रहिएगा, क्योंकि न्यूज हमेशा आपको शेयर के ऊपर पंप्स एंड डंप करने के लिए ही दिया जाता है। तो आपको ये देखना है कि कंपनी में सही में क्या, कंपनी अभी जो बिजनेस चल रहा है वो सही में क्या बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, उसको देखने के लिए कंपनी के ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट देखना होगा। देखिए फाइनली जो रिजल्ट है सितंबर का रिजल्ट आ चुके हैं, क्वार्टर 2 का रिजल्ट आ चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स का जो मतलब मेजरमेंट है वो 3800 करोड़ से बढ़ के हो चुके 4900 करोड़। उसी तरीके से एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल किया, और उसके बाद देखिए कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है 77 करोड़ से 113 करोड़ तक कंपनी पहुंच चुकी है। इसका मतलब इस बार कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अलग लेवल में ग्रोथ हुआ, और इसी प्रॉफिटेबिलिटी के कारण कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा धमाका और भी बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा देखेंगे तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे डिलीवरी उठ रहा था, बीच में थोड़ा सा डिलीवरी कम हुआ, फिर से धीरे धीरे करके डिलीवरी अपट्रेंड में जा रहा है। इसका मतलब डिलीवरी का जो परसेंटेज है वो 36-39% के आसपास देखने को मिला है। तो कहने का मतलब है कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला है। तो चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा करने से पहले कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए एक टाइम कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर एफआईएस और डीएस के पास होल्डिंग देखिए, जितना होल्डिंग था उससे कई गुना ज्यादा डीएस ने क्या किया, होल्डिंग को इंक्रीज किया। 10% भी होल्डिंग नहीं था, आज 27% के आसपास होल्डिंग डीएस के पास है, और एफआईएस के पास कितना 19% का होल्डिंग था, आज वो बढ़ के हो चुके, सॉरी थोड़ा सा घट के हो चुके 15%। कोई बात नहीं, हर किसी के पास आज टाइम इंक्रीजिंग होगा ऐसे होगा नहीं। पब्लिक के पास कितना 35% होल्डिंग था, पब्लिक ने क्या किया, माल को बेचा। 23% आसपास होल्डिंग यहाँ पे पब्लिक के पास देखने को मिलेगा। अभी यही चीज मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो मैंने आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था, जो मैं आपके साथ शेयर किया था। यहाँ पे क्या बना, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, और मैं आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे रेंज जो बना ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज है। क्यों, क्योंकि देखिए प्रीवियस अगर डेटा देखेंगे तो यही रेंज के बाद, यही लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद देखिए धमाका कर दिया। जब भी कोई स्टॉक रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट होता है तो सोचना उसी लेवल को स्ट्रांगली एक सपोर्ट जोन कम डिमांड जोन कहा जाता है। सपोर्ट कम डिमांड जोन कहा जाएगा, तो इसी जगह पे देखिए सपोर्ट लिया और इसके बाद डिमांड जोन भी क्रिएट हुए, उसके बाद देखिए किस तरीके से बूम हुआ। तो मैंने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लिया, तो एक एंट्री था छोटा मोटा, वो इस रेंज के हिसाब से एंट्री था, छोटा मोटा एंट्री था, वो पहले मैं आपके साथ डिस्कस किया था। फिलहाल के लिए शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, और धीरे 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 करके वो देखिए आगे बढ़ रहा है। इसका जो टारगेट रेंज बना है वो करीबन ऑलमोस्ट आप कहेंगे यहाँ पे जो टारगेट बना है वो 6668 के आसपास, इस लेवल तक टारगेट बनेगा। तो आपकी क्या राय इस कंपनी को जरूर कमेंट्स करना, और
इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है तो मुझे जरूर कमेंट्स करके लिखना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है आरबीएनएल। देखिए आरबीएनएल एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी के नजर होना चाहिए, क्योंकि आरबीएनएल गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी को लगातार लगातार प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं और बहुत सारे एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो इस चीजों को बहुत साइन कर चुके हैं। अगर आप देखेंगे, देखिए बुक ऑफ ऑर्डर, तो बुक ऑफ ऑर्डर पे हम जाएंगे तो आरबीएनएल हैज ए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक 65,000 करोड़। देखिए एक बार अमाउंट तो देख लीजिए 65,000 करोड़, और वो भी किसके लिए? रेलवे के लिए, मेट्रो के लिए एंड ओवरसीज प्रोजेक्ट के लिए। और उसके साथ साथ द कंपनी इज कॉन्फिडेंट इन इट्स एबिलिटी टू एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट एंड देख सकते हैं मेंटेन पॉजिटिव ग्रोथ पेंडिंग एंड ऑर्डर बुक ₹75,000 करोड़ टू 1 लाख करोड़। देखिए कंपनी का मार्केट कैप इतना बड़ा नहीं है जितना कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है। अगर मैं यही चीज आपको यहाँ पे दिखा दूं तो आप चौंक जाएंगे, कंपनी का मार्केट कैप कितना है 32,000 करोड़ और वो कंपनी को प्रोजेक्ट मिलने वाला है 1 लाख करोड़ के आसपास। सोचिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर मिलेगा तो कंपनी तो उसको इनिशिएट करेंगे, और इनिशिएट जब करेंगे तो कंपनी का कितना ग्रोथ होने का चांसेस है। मान ही लेता हूँ कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, तो फिर भी गवर्नमेंट कंपनी है, ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट कंपनी भागेंगे नहीं। देखिए नरेंद्र मोदी जी उन्होंने खुद कहा कि इतने सालों तक जो गवर्नमेंट कंपनी का हालत खराब हुआ था वो आज 5 साल में कोविड के बाद आज देखेंगे तो उसका हालत कहां से कहां तक पहुंच गया। बिल्कुल ये बात तो साफ साफ ही है। आज सारे पीएसयू बैंक को देखेंगे तो वो आज टॉप लेवल में है, जहां पे करेक्शन हो रहा था उससे रिकवरी करके आज टॉप लेवल में है, और पीएसयू जितने सारे कंपनी से वो भी रिकवरी कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मोदी जी ने कहा तो आप बाय कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी के ऊपर कन्विक्शन होना चाहिए, एक्चुअली कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करके काम करना चाहिए। तो फाइनली इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप देखेंगे तो आप भी जानेंगे कि हाँ कंपनी में दम तो है। 4,900 करोड़ से 4,900 करोड़ इस बार भी सेल्स हुआ, एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखा, और उसके बाद देखिए प्रॉफिटेबिलिटी 380 करोड़ से बढ़ के हो चुके 390 करोड़। तो किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है और किस तरीके से एक ही लेवल को मेंटेन कर रहा है। देखिए कोई रेंज को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है, छोटे मोटे कंपनी के ऊपर मेंटेन करना बहुत बड़ा दिक्कत आ जाता है। तो उसको भी बीट किया और उसके बाद भी कंपनी काम लगातार करते जा रहे हैं, तो ये कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। और दूसरी बात यह है कि कंपनी के ऊपर आप सोच रहे हैं कि कंपनी सरकारी कंपनी है तो मैं माल ना खरीदारी करूं, देखिए उसका फायदा कौन उठा रहा है? इंस्टीट्यूशन उठा रहा है। देखिए इंस्टीट्यूशन के पास ना के बराबर होल्डिंग था, वो देखिए धीरे धीरे करके माल को बढ़ा रहा है। एफआईएस खुद माल बढ़ा रहा है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज को अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज को अगर आप सर्च करेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड के ऊपर बहुत ज्यादा निवेश किया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया से। इसका मतलब जब भी मार्केट गिरने के लिए कोशिश कर रहा है तब भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, बड़े बड़े लोग मतलब बाई कर रहे हैं मार्केट के ऊपर। तो ये तो सिर्फ शुरुआत है, अपकमिंग 10 ईयर्स में मार्केट कहां से कहां तक जाएगा एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि मार्केट बुलरन तो सभी शुरू हुआ है, अभी तो बहुत दूर जाना बाकी है। तो कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। लास्ट कुछ फ्यू डेज का इसका डिलीवरी दिखा दूं तो पिछले दिनों में कंपनी के ऊपर तो तगड़ा बाइंग हुआ था, 56% के आसपास डिलीवरी उठाया गया था, करीबन 56% का जंप यहाँ पे देखने को मिला। अब इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, सॉरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ था, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और टारगेट भी अचीव हुआ। और मैंने को ये भी मेंशन किया कि अभी कंपनी इस रेंज के अंदर कंपनी कुछ दिन टाइम बिताएगा। अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करे तो एक पैटर्न क्रिएट हो सकता है, यहाँ पे इस तरीके से कुछ का विथ हैंड पैटर्न क्रिएट हो सकता है। तो जब भी कोई पैटर्न क्रिएट होगा तभी मैं एंट्री दूंगा। फिलहाल के लिए मैं शांति से बैठा रहा हूँ, क्योंकि हर टाइम आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो क्या राय है इस कंपनी के ऊपर आपका, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। बहुत सारे दोस्तों ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, क्योंकि मुझे भर भर के कमेंट्स आते हैं कि सर क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी क्या करूं, क्योंकि इतने बड़े भारी भरकम गिरावट हो गया तो अभी क्या करूं। देखिए कंपनी में कुछ खराबी नहीं है, मैं कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी का परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगेगा। सिर्फ एक वीकनेस है, आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो पी रेशियो है वो एक टाइम पी रेशियो कहां पे तक था, एक टाइम पी रेशियो था 138, अभी कितना पी रेशियो है, अभी पी रेशियो है 50 के आसपास, और एवरेज पी रेशियो 5 साल में कितना है 72। इसका मतलब खुद का पी रेशियो तो अंडर वैल्यूड है, मगर कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो कंपनी का ओवर वैल्यूड है। तो देखिए हर चीजों को आपको देखना तो जरूर पड़ेगा, फिर भी कंपनी का बाकी परफॉर्मेंस जैसे आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट है, इनकम भी बहुत शानदार है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है और हाथ में कैश फ्लो भी है और डेट फ्री कंपनी है। जो चीज को देखकर ही हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वही चीज इसके ऊपर देखने को मिला है। हाँ एक वीकनेस अभी भी है, वो वीकनेस के बारे में बात करूं
कंपनी का जो सेगमेंट है उस सेगमेंट में सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो केमिकल सेक्टर का जो हालत है, तो वो केमिकल सेक्टर का हालत अभी बुरी तरीके से खराब होता जा रहा है, क्योंकि अभी भी मार्केट में जो डिमांड है वो डिमांड अभी भी का मतलब खराब होता जा रहा है, डिमांड अभी भी कम होता जा रहा है। उस सिचुएशन को देखते हुए कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर अंदर कुछ तो प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि कंपनी सेल्स कम हुआ है सिर्फ एक ही कारण की वजह से, मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है, तो डिमांड कम हुआ तो इसलिए कंपनी के ऊपर सेल्स भी डाउन हो गया। इसके अंदर कंपनी के अंदर कुछ खराबी नहीं है कि हाँ चलो सिर्फ इसी के अंदर खराबी है, कंपनी का सेल कम हो रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। कोई भी केमिकल कंपनी को उठा के देख लेना, सारे के सारे कंपनी के ऊपर आपको सेल्स डाउन दिखेगा। उसके साथ साथ आपको कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको थोड़ा सा कम होता दिखेगा। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, और मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि इसका जो बैलेंस शीट है ना वो बहुत तगड़ा है। हर दिशा में देखा है तो कंपनी रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। देखिए सिर्फ के सिर्फ 5 से 7 साल में कंपनी 100 करोड़ से रिजर्व से 1000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, 10 टाइम्स रिजर्व बढ़ चुके हैं, कर्जा जीरो है, फिक्स्ड एसेट लगातार बढ़ा, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जानते हैं? CWIP। जब कोई कंपनी खराब टाइम में भी खुद के बिजनेस के ऊपर पैसा लगा कर रखे है तो सोचना उस कंपनी कुछ ना कुछ धमाका करेगा। देखिए आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान के चलिए आज आपका एक बिजनेस है, उस बिजनेस में आज आपका सेल्स कम हुआ है, क्या उस टाइम आप बिजनेस के ऊपर निवेश करेंगे ज्यादा से ज्यादा? बिल्कुल नहीं ना। तो आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा रिकवरी हो जाए तब भी मैं पैसा लगाऊंगा, तब भी मैं ज्यादा प्रोडक्ट रखूंगा, तो इसीलिए कंपनी का ग्रोथ नहीं होता है, और इसी टाइम का फायदा वो लोग उठाते हैं जो लोग उस टाइम में भी रिस्क लेना जानते हैं। तो कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, कंपनी बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए देखिए कभी भी आपको वॉल्यूम कम होता देखने को नहीं मिलेगा, कंटिन्यूसली इसका हाई वॉल्यूम देखने को मिलेगा। 50 to 60% के आसपास इसका वॉल्यूम कंटिन्यूसली आपको देखने को मिल जाएगा। और रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको लेवल मेंशन करके दिया, यहाँ पे एक कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेड बना है और वो भी 20% के ऊपर। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ जब भी इस लेवल को टच करेगा तो मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा यहाँ पे, और उसके बाद देखिए यहाँ तक इसका टारगेट बन सकता है। तो इस तरीके से पैटर्न्स को मैं बहुत बार यूज कर चुका हूँ, आप भी इस पैटर्न को फोकस रखिए, स्टडी करिए, इस तरीके से बैक टेस्टिंग करिए कि हाँ इस तरीके से जब भी कोई ग्रीन कैंडल कंटिन्यू बने और 20% के ऊपर बने, क्या वो नीचे आने के बाद यहाँ पे टच करने के बाद फिर से वो टारगेट यहाँ तक गया कि नहीं गया? अगर गया तो इस ट्रेड को जब भी इनिशिएट होंगे तो काम करना, अगर इनिशिएट नहीं हुआ तो आप अगर बैक टेस्टिंग में अगर इस तरीके से पैटर्न आपको ना मिले तो काम मत करिएगा। तो ये सारी चीज आपको ही करना पड़ेगा, मैं सिर्फ आपको सिर्फ सर्व कर रहा हूँ कि इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए मेरा काम कोई रिकमेंडेशन नहीं करना है, मेरा काम है आपको एडुकेट करना है। तो आप एडुकेशन को एज ए सीख कर आप इतने सारे कुछ काम जो करते हैं, जहाँ पे काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो सीख कर ही काम कर रहे हैं ना। तो इसी चीज को भी आप बिजनेस तरीके से सोचिए, बिजनेस के जैसे आप सीखिए, उसके बाद काम करिए, तो आप कभी भी लॉसेस में नहीं जाएंगे। लॉस होगा, लॉस तो होगा, हर बिजनेस में लॉस होता है, मगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, जहाँ पे लॉसेस का मार्जिन कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है रवलगांव शुगर फार्म लिमिटेड। जो देखा जाए तो एक शुगर फार्म कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर मैं अपडेट के बारे में बात करूं तो कंपनी स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट किया, और वो भी 24 नवंबर में देंगे। उससे पहले आपको शेयर को खरीदारी करना होगा, हर एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर देगा। इसका फेस वैल्यू 50 था, अभी 10 होने वाले हैं। तो आपकी क्या राय है इस सारे कंपनीज के ऊपर, मुझे जरूर कमेंट्स करना, और आपके पास कौन सा कंपनी है वो भी मुझे कमेंट्स करना, और किसके ऊपर डिटेल्स वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट्स करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।